मेरी उम्र 20 साल है, क्या मैं हेयर ट्रांसप्लांट करवा सकता हूँ? मेरी उम्र नहीं, जो मेरे पेशेंट आते हैं वो मुझे पूछते हैं कि मेरी उम्र 20 साल है, क्या मैं हेयर ट्रांसप्लांट करवा सकता हूँ? 30 साल, 35, 40, 50, 60, 70, 80, 20 साल से लेके 80 साल की उम्र तक के लोगों का मैंने हेयर ट्रांसप्लांट किया हुआ है। अब क्वेश्चन ये है कि आपको कौन सी उम्र में हेयर ट्रांसप्लांट करवाना चाहिए। ऐसा देखिए, लकीली ऐसी कोई उम्र नहीं है कि जहाँ पर ऐसा फिक्स लिखा है कि भाई यही उम्र पे आपको हेयर ट्रांसप्लांट करवाना है। बट एज इज़ नॉट बिग फैक्टर, बट व्हाट इज़ बिग फैक्टर, आपको हेयर ट्रांसप्लांट तभी करवाना है जब आपको उसकी सच में ज़रूरत हो, आपको उसकी सही में ज़रूरत हो। व्हेन इट इज़ रियली रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, जब वो आपको कुछ हेल्प करने वाला हो, जो आपकी लाइफ में जब आपको वो हेल्प करने वाली हो। ये इसका मेन क्राइटेरिया है कि यही इसकी उम्र है। आपका जो पर्पस है वही इसकी उम्र है। देखिए, एक अच्छा हेयर ट्रांसप्लांट करने के लिए आपको चाहिए क्या? आपको चाहिए एक अच्छा डोनर एरिया, आपको चाहिए कि आपकी जो ओवरऑल हेल्थ जो है वो अच्छी हो, आपकी प्रॉब्लम ऐसी हो कि जहाँ पर एक्चुअली में हेयर ट्रांसप्लांट की रिक्वायरमेंट है, और वेरी वेरी इम्पोर्टेंटली एक वैलिड पर्पस चाहिए, एक सही पर्पस चाहिए कि आप अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाएं। अगर आपके पास सही पर्पस होगा तो आपकी उम्र बीच में बिल्कुल भी नहीं आने वाली है। सो लेट्स गो एंड फाइंड आउट व्हाट इज़ वैलिड पर्पस। जो मैं बोल रहा हूँ कि एक अच्छा पर्पस होना चाहिए, लेट्स टॉक अबाउट इट। सो डोंट एवर रश फॉर हेयर ट्रांसप्लांट। हेयर ट्रांसप्लांट करवाने में कभी आप जल्दबाजी मत करिए कि चलो अभी जाके मैं हेयर ट्रांसप्लांट करवा के आ रहा हूँ। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, चाहे आपकी एज कोई भी हो। आपको हेयर ट्रांसप्लांट करने से पहले आपको देखना है कि मतलब अच्छे से रिसर्च करना है कि एक्चुअली में आपकी प्रॉब्लम क्या है, आपको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, कौन सी चीज़ से आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा, मेडिसिन से आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा, हेयर ट्रांसप्लांट से आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा, या फिर दोनों चीज़ों से आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो आप एक अच्छे से डॉक्टर जो होते हैं आपके एरिया में, उनको कंसल्ट करिए, उनसे मिलिए, उनसे जानिए कि आपको एक्चुअली क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट है, और आपका जो प्रॉब्लम है उसके लिए रियल सॉल्यूशन फाइंड आउट करिए और उसको आप ट्रीट करिए। तो इसको और अच्छे से समझाने के लिए जो मैंने आपको बताया कि एक अच्छा हेयर ट्रांसप्लांट करने के लिए आपके पास एक अच्छा पर्पस होना चाहिए, एक रीज़न होना चाहिए कि मुझे हेयर ट्रांसप्लांट क्यों करवाना है। तो लेट मी जस्ट टेल यू वन रियल स्टोरी। एक सही जो ट्रू इवेंट है उसके बारे में मैं आपके साथ आज एक बात करने वाला हूँ। तो आज से कम 2 या 3 साल पहले की बात है कि जब मैं एज़ यूजुअल हमारी जो ओपीडी होती है, जो पेशेंट्स होते हैं, उन पेशेंट्स को मैं देख रहा था, और ऐसे में मेरे क्लिनिक में 3 लोग आते हैं। उसमें से एक बहुत ही यंगस्टर, एक बहुत ही अर्ली 20 ईयर्स, मोस्टली ही वाज लाइक 20 ईयर्स ओल्ड ओनली, 20 साल का लड़का मेरे क्लिनिक में आता है, और उनके साथ उनके रिलेटिव्स भी होते हैं। अब उनका जैसे टर्न आता है, मैं उनको अपने केबिन में बुलाता हूँ टर्न बाय टर्न। तो जब वो मेरे सामने आते हैं तो मैं देखता हूँ कि जो लड़का है वो मेरे सामने नहीं देख रहा है, मतलब वो मुझसे नज़र नहीं मिला पा रहा है, वो कहीं और देख रहा है। मतलब उसके जो एक्सप्रेशन है वो बहुत ही सैड है, मतलब ही वॉज लुकिंग लाइक कम्प्लीटली डिप्रेस्ड पर्सन। उनके साथ जो उनके रिलेटिव आए थे वो बता रहे हैं कि ये ना तो कॉलेज जा रहा है, ना ये पढ़ाई में ध्यान दे रहा है, ना ही खाने पीने में ध्यान दे रहा है, ना पूरा दिन कैप पहन के रखता है, किसी से मिलता नहीं है, बात नहीं करता है, हम बुलाते हैं तो चिढ़ता है। तो दिस इज़ अ साइन ऑफ डिप्रेशन। तो यहाँ पर उनकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ थी वो हैम्पर हो रही थी, मतलब कि पूरा वो आइसोलेटेड पर्सन हो गया था, ना ही उसको कुछ करने का मन हो रहा था। और आपको पता है क्यों? क्योंकि वो खुद बाल्डनेस से इतना परेशान हो गए थे। तो देखिए, अगर कोई भी यंगस्टर ऐसे कोई डिप्रेशन फेज से निकल रहा है,
तो ऐसी सिचुएशन में आपको बिल्कुल भी डिप्रेस होने की ज़रूरत नहीं है। अब तो आप 2023 में जी रहे हो, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, आपके पास बहुत सारी टेक्नोलॉजी है। आप कोई भी किसी भी अच्छे डॉक्टर से मिलके आप अपनी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करवा सकते हो। तो यू सी, दिस इज़ कॉल्ड वैलिड पर्पस। यानी कि एक ऐसा बंदा जो डिप्रेशन में है बिकॉज ऑफ हिज बोल्डनेस, डिप्रेशन के बहुत सारे कारण हो सकते हैं बट दिस टाइम इट वॉज बोल्डनेस। तो ऐसी सिचुएशन में हमने क्या किया, भले वो 20 साल का है, हमने क्या किया, वी डिड हिज हेयर ट्रांसप्लांट। तो जब हमने उनका हेयर ट्रांसप्लांट किया, अगेन हेयर ट्रांसप्लांट जब करते हो तो तुरंत बाल नहीं आ जाते, यू हैव टू वेट फॉर फ्यू डेज। तो हेयर ट्रांसप्लांट के बाद भी जब भी वो मुझे मिलने आते थे थोड़ा सा सैड रहते थे, मुस्कुराते नहीं थे। तो 1 महीना गया, 2 महीना गया, 3 महीना गया, 4, 5, 6 एंड यू नो व्हाट हैपेंड। 8 से 10 महीने, 8वें महीने की बात है कि जब वो मेरे पास आए, द फर्स्ट टाइम आई सो हिम स्माइल, आई सो हिम हैप्पी, ही वॉज वेरी वेरी हैप्पी एंड दैट डे इट रियली चेंज। जो मैं हेयर ट्रांसप्लांट करता हूँ, बहुत टाइम से करता आ रहा हूँ, लेकिन ये जो इवेंट है इसने चेंज किया मेरा भी पर्पस चेंज किया कि क्यों मैं हेयर ट्रांसप्लांट कर रहा हूँ। हाय, माई सेल्फ डॉक्टर विवेक गलानी, चीफ हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन एट RQC हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक, सूरत, इंडिया. After doing thousands of hair transplant and implanting more than a millions of hair follicle, आज मैं आपके सामने बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ कि कौन सी एज में आप हेयर ट्रांसप्लांट करवा सकते हो या फिर आपको करवाना चाहिए, कौन सी एज बेस्ट है। हम डेफिनेटली इसके बारे में बात करने वाले हैं कि एज का क्या क्राइटेरिया होता है, कौन कौन से फैक्टर्स जो इम्पोर्टेंट है कि जिसको आपको ध्यान में रखते हुए हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी प्लान करनी है। तो एक स्टोरी मैं और बताऊंगा आपको, और दिस टाइम इट इज़ अ हैप्पी स्टोरी, इट्स नॉट सो सैड स्टोरी। तो इस बार ये भी एक रियल स्टोरी है जो मेरे साथ हो चुकी है। तो एक दिन क्या हुआ कि हमारे क्लिनिक में 20 साल का नहीं, 30 साल का नहीं, 40, 50, 60, 70 ईयर्स ओल्ड पर्सन हु केम टू माई क्लिनिक। तो 70 साल के थे, हेल्दी थे और एकदम गुड लुकिंग थे, लेकिन एक ही प्रॉब्लम था, वो था बाल्डनेस। तो वो मेरे क्लिनिक में आते, उनके जैसे उनका टर्न आता है वो मेरे रूम में आते। तो मैंने उनको पूछा कि क्या प्रॉब्लम है, तो उन्होंने बोला दिस लाइक आई हैव अ बाल्डनेस प्रॉब्लम। तो फिर मैंने देखा उनका पूरा प्रोफाइल कि 70 साल उनकी एज है, देयर इज़ हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज़ बट इट वाज वेरी वेल कंट्रोल्ड, उनको ब्लड प्रेशर, थायराइड ऐसी अन्य कोई बीमारी नहीं थी, और मैरिड थे, उनके 2 बच्चे भी थे जो काफ़ी यंग एज में थे। तो ऑलमोस्ट ही वॉज वेरी वेल सेटल्ड इन हिज लाइफ। तो मैंने पूछा कि आप 70 साल के हो, आपकी हेल्थ भी अच्छी है, आपकी शादी भी हो गई, आपके बच्चे भी है, मतलब ऑलमोस्ट आपके पास वो सब चीज़ है, तो फिर आपको हेयर ट्रांसप्लांट क्यों करवाना है, क्यों चाहिए आपको हेयर ट्रांसप्लांट। तो पता है उन्होंने मुझे क्या बोला, तो उन्होंने बोला कि बेटा, ऑफ कोर्स बहुत ही ज़्यादा उम्र थी और रिस्पेक्टफुली उन्होंने मुझे बोला। तो वो बोलते हैं कि देखो बेटा, मैं आज 70 साल का हो गया हूँ, कम से कम तुमसे 2 गुना ज़्यादा मेरी उम्र है। मैंने ये साल ऑलमोस्ट लाइक 23, 24 लाइक तब तक मैंने अपनी कॉलेज की स्टडी किया, उसके बाद मैंने कंटिन्यूसली जॉब की 10, 15, 20 साल, उसके बाद मैंने अपना बिजनेस किया, बीच में मैंने शादी की, बच्चे हुए, बच्चों को पढ़ाया लिखाया। मतलब कहने का उनका मतलब यही था कि मैंने पूरी ज़िंदगी अपनी वहाँ पर लगा दी, आज मैं पहली बार आपके पास आया हूँ बिकॉज नाउ आई रियली वॉन्ट टू लिव माई लाइफ। सो मतलब मेरे या किसी के भी हेयर ट्रांसप्लांट करने से ये जो पर्सन है उनकी लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट आ रहा है। मतलब कि चलो बाल चाहिए, बहुत हो गया, अब मैं कुछ मेरे लिए करता हूँ। तो यू सी, दिस इज़ अ वेरी वेरी वैलिड पर्पस, एक इतना वैलिड पर्पस है कि जिससे आपकी लाइफ पर इम्पैक्ट हो रहा है। सो ऑल आई एम आस्किंग इज़ यू हैव टू फाइंड योर पर्पस। अगर आपको अंदर से ऐसा लगता है
कि ये जो पर्पज़ है वो वैलिड है, then there is no limitation of age. You can do your hair transplant at any age, but there is still scientific criteria. There are criteria that we have to follow. We cannot do at any age. तो अब हम बात करते हैं वो क्राइटेरियाज के बारे में। मेनली 2 क्राइटेरिया है। सबसे पहले कौन सी कम से कम एज में आप हेयर ट्रांसप्लांट करवा सकते हो। देखो वैसे तो 18 इयर्स के बाद भी आप हेयर ट्रांसप्लांट कभी भी करवा सकते हो, बट आई वुड रियली रिक्वेस्ट यू टू वेट अंटिल यू क्रॉस योर 20 इयर्स। मतलब 20 साल के जब तक ना हो जाते हो आप, तब तक आप अच्छे से वेट करिए। तब तक आपका जो भी पैटर्न लॉस है या जो भी है ऑलमोस्ट वो सेटल हो जाता है, तो उसके बाद आप प्लान आउट अच्छे से कर सकते हो। यानी कि कम से कम 20 साल आपको वेट करना है। और अगर आप मेरे पास आ रहे हो तो आपको डेफिनेटली वैलिड पर्पज़ लेके आना है, अगर आप बहुत ही अर्ली एज में मेरे पास हेयर ट्रांसप्लांट करवाने आ रहे हो। और जो दूसरा ऑप्शन है वो है आपका मैक्सिमम लिमिटेशन। तो अगेन जैसे मैंने बताया, मैक्सिमम की कोई लिमिटेशन नहीं है, आप कोई भी एज में हेयर ट्रांसप्लांट करवा सकते हो, एज लॉन्ग एज यू हैव अ गुड डोनर एरिया, देयर इज़ अ रिसिपिएंट एरिया, कि भाई चलो कर सकते, छोटा है कितना बड़ा है कितना मैनेज कर सकते हो, और अगेन यू आर गेटिंग इनफ गुड रिजल्ट। और सबसे इम्पोर्टेंटली आपकी जो ओवरऑल जनरल हेल्थ है वो अच्छी होनी चाहिए, वो हेल्दी होनी चाहिए। अनकंट्रोल डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, क्योंकि जब आप 60-70 प्लस होते हो तब यही चीज़ें होती है। ऐसी सिचुएशन में आपको बिल्कुल भी हेयर ट्रांसप्लांट प्लान करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब मैं आपको ऐसी 4 इम्पोर्टेंट चीज़ें बताऊंगा जो आपको 100% ध्यान में रखनी है अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट प्लान आउट कर रहे हो, चाहे आपकी एज कोई भी हो। सबसे पहले जो भी एरिया में आपको लगता है कि मुझे हेयर ट्रांसप्लांट करना है, चाहे वो फ्रंटल हो, मिडल हो या फिर क्राउन एरिया हो, वहाँ पर आपका जो हेयर लॉस है वो मोर देन 60% होना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा जल्दी, मान लो कि आपको थोड़ा ही प्रॉब्लम है और आप हेयर ट्रांसप्लांट करवा रहे हो, तो वो ज़्यादा नहीं चलने वाला, वहाँ पर आपको फिर से रिपीट हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी करवाना पड़ेगा। क्योंकि मान लो फॉर एग्जांपल आपके पास 80% हेयर है वो पर्टिकुलर एरिया में, जहाँ पर वो खाली दिख रहा है वहाँ पर आपके पास 80% हेयर नेचुरल हेयर है, और वहाँ पर आप 20% हेयर के लिए हेयर ट्रांसप्लांट करवा रहे हो, तो फ्यूचर में आपके वो 80% है वो लॉस हो सकते हैं और आपको फिर से वहाँ पर हेयर ट्रांसप्लांट करवाना पड़ता है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आपका 60% से ज़्यादा लॉस है तो आपको हेयर ट्रांसप्लांट प्लान करना चाहिए। दूसरी चीज़, आपके पास सफिशिएंट डोनर एरिया भी होना चाहिए। अब कभी कभी क्या होता है कि कोई ग्रेड 6 और 7 में होता है और उनके पास अच्छा डोनर एरिया नहीं होता है, तो आप उस सिचुएशन में हेयर ट्रांसप्लांट करवा सकते हो, लेकिन आपकी जो एक्सपेक्टेशंस है उसको आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि आपको बाकी जैसा रिजल्ट शायद ना मिले, डेंसिटी आपकी कम हो। तो इसी सिचुएशन में आपके पास अगर अच्छा डोनर एरिया होगा तो आपको कोई भी हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन डॉक्टर आपको एक अच्छा रिजल्ट दे पाएंगे। तीसरी चीज़ है आपकी ओवरऑल हेल्थ। चाहे आपकी एज कोई भी हो, अगर आपकी हेल्थ अच्छी है तो आप डेफिनेटली अपना हेयर ट्रांसप्लांट प्लान आउट कर सकते हो। डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, थायराइड या एनी अदर ब्लड डिसऑर्डर्स, ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखते हुए आपको अपना हेयर ट्रांसप्लांट प्लान करना है। सो इफ़ यू हैव एनी अनकंट्रोल्ड प्रॉब्लम, फर्स्ट यू कंट्रोल दैट एंड देन यू प्लान फॉर योर हेयर ट्रांसप्लांट। और अब मैं आपको 4th इम्पॉर्टेंट फैक्टर बताता हूँ जो इन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और ऑलरेडी हम इसके बारे में बहुत डिस्कस कर चुके हैं, और वो है एक वैलिड पर्पस। There is nothing more important than what your purpose is. So I hope कि आपका जो क्वेश्चन था कि कौन सी एज हेयर ट्रांसप्लांट के लिए अच्छी होती है, उसका मैं आपको एक अच्छे से आंसर दे पाया हूँ। Still, if you have any other doubts, you can comment us. आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हो, हमारी टीम के साथ बात कर सकते हो। आपको डेफिनेटली गाइड करेगी, आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी कि आपको हेयर ट्रांसप्लांट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।